आइए देखते हैं आज की करंट अफेयर्स। सुनिए, गृह मंत्रालय ने अमेठी के 8 रेलवे स्टेशनों के नाम बदले। यानी जो होम मिनिस्ट्री है भारत की, उसने जो यूपी में अमेठी जिला पड़ता है उसके कितने 8 रेलवे स्टेशनों के क्या किए हैं, नाम चेंज किए हैं। आइए एक एक करके देखते हैं। एक तरफ देखनी है रेलवे स्टेशन और एक तरफ देखना है उसका नया नाम सरकार ने क्या रखा है। पहला देखिए आप, फुर्सतगंज नाम का जो रेलवे स्टेशन था अमेठी में, उसका नाम जो किया है सरकार ने वो क्या कर दिया है, तपेश्वर नाथ धाम। फुर्सतगंज का नाम चेंज करके क्या किया है, तपेश्वर नाथ धाम। कासिमपुर हाल्ट जो पड़ता है अमेठी में, उसका नाम क्या कर दिया है, जैस सिटी। तीसरा देखिए, जायस शहर जो पड़ता है उसका नाम क्या कर दिया है, गुरु गोरखनाथ धाम। बानी रेलवे स्टेशन जो है उसका नाम क्या किया है, स्वामी परमहंस। मिसरौली रेलवे स्टेशन का नाम बदल कर दिया है माँ कालीकन धाम। निहालगढ़ रेलवे स्टेशन का नाम बदल कर दिया है माँ बिजली पासी। और जो अकबरगंज नाम का रेलवे स्टेशन अमेठी में था उसका नाम कर दिया है माँ कालीकन धाम। और बारिशगंज रेलवे स्टेशन है उसका नाम चेंज करके कर दिया है अमर शहीद भाले सुल्तान। बारिशगंज रेलवे स्टेशन का नाम क्या किया है, अमर शहीद भाले सुल्तान। आइए अगला पॉइंट देखते हैं। भारत जो है वो बांग्लादेश के कितने 1500 प्रशासनिक अधिकारियों को 5 वर्ष तक क्या करेगा, प्रशिक्षण देगा। यानी बांग्लादेश के जो 1500 प्रशासनिक अधिकारी हैं जो प्रशासन चलाने में भूमिका निभाते हैं, उनको भारत क्या करेगा, 5 वर्ष तक उनको ट्रेनिंग देगा, प्रशिक्षण देगा। अब आइए बांग्लादेश के बारे में ध्यान रखते हैं। बांग्लादेश जो है उसकी सीमा भारत के कितने राज्यों से लगती है, भारत के 5 राज्यों से बांग्लादेश की सीमा लगती है। और उन राज्यों के नाम हैं, पहला ध्यान रखिए, असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिज़ोरम, बंगाल। बांग्लादेश जो है उसकी भारत के कितने राज्यों के साथ सीमा लगती है, 5 राज्यों के साथ। उन 5 राज्यों के नाम हैं असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिज़ोरम और पश्चिम बंगाल। ठीक, ये ध्यान रखिए। और बांग्लादेश की जो सबसे लंबी सीमा है वो भारत के किस राज्य के साथ लगती है, बंगाल। ये जो बंगाल दिख रहा है, बंगाल के साथ बांग्लादेश की सबसे लंबी सीमा लगती है। अगला पॉइंट देखिए, आईसीसी पुरुष T20 वर्ल्ड कप 2024 इस बार जो है वो जून में आईसीसी पुरुष T20 वर्ल्ड कप 2024 में होने जा रहा है। ये जो वर्ल्ड कप है उसका आयोजन 2 देशों में होगा, एक तो वेस्ट इंडीज़ में और संयुक्त राज्य अमेरिका में, यूएसए में और वेस्ट इंडीज़ में इसका आयोजन होना है। इस बार के जो वर्ल्ड कप है उसका एम्बेसडर किसको चुना गया है, एक तो वेस्ट इंडीज़ के क्रिस गेल और जो रनर है उसेन बोल्ट उनका, और तीसरा नाम युवराज सिंह। तीसरा नाम क्या ध्यान रखना आपको, युवराज सिंह। आईसीसी पुरुष T20 वर्ल्ड कप 2024 वेस्ट इंडीज़ और संयुक्त राज्य अमेरिका में होना। इस T20 वर्ल्ड कप के लिए एम्बेसडर किसे किसे चुना गया है, क्रिस गेल और उसेन बोल्ट और युवराज सिंह को। इस बार पहली बार 3 नई टीमें हिस्सा लेने जा रही हैं आईसीसी पुरुष T20 वर्ल्ड कप में। उनके नाम ध्यान रखिए, पहला है यूएसए, कनाडा और युगांडा। ये जो 3 देश हैं, यूएसए, कनाडा और युगांडा, इनकी टीमें पहली बार आईसीसी पुरुष T20 वर्ल्ड कप 2024 में भाग लेंगी। यानी इससे पहले इन टीमों ने कभी भी भाग नहीं लिया था। आइए अब हम देखते हैं जो T20 वर्ल्ड कप या वनडे वर्ल्ड कप जो कराती है उस संस्था का नाम क्या है, आईसीसी। आईसीसी की फुल फॉर्म होती है इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल। इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल। आईसीसी जो है उसकी जो स्थापना है वो किस वर्ष हुई थी, 1909 में। आईसीसी का मुख्यालय है वो पड़ता है कहाँ पे, दुबई में। आईसीसी की स्थापना 1909 में, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। मुख्यालय इसका कहाँ पे था, कहाँ पे है, दुबई में। दुबई कहाँ पड़ती है, यूएई। और आईसीसी जो है उसके अध्यक्ष जो हैं, उनके अध्यक्ष का नाम क्या है, ग्रेग बार्कले। ठीक, अब आइए अगले पेज पे देखते हैं। एक अंतर्राष्ट्रीय संस्था है अंकटाड। अंकटाड नाम की जो अंतर्राष्ट्रीय संस्था है उसका नया नाम बदलकर सरकार ने क्या रखा है, यानी उसका नया नाम जो है वो क्या हो गया है, यूएन ट्रेड एंड डेवलपमेंट। अंकटाड नाम की जो संस्था है उसका नया नाम क्या कर दिया दोस्तों, यूएन ट्रेड एंड डेवलपमेंट। नया नाम क्या किया उसका, यूएन ट्रेड एंड डेवलपमेंट। अब आइए देखते हैं अंकटाड थी क्या। अंकटाड जो था उसकी स्थापना किस वर्ष की गई थी, 1964 में।
अंकटाड नाम की संस्था की स्थापना 1964 में। टोटल देशों की सदस्य अंकटाड में कितने हैं? 195। इसका जो हेडक्वार्टर है वो कहाँ पे है? जेनेवा, स्विट्जरलैंड में। अंकटाड का मुख्यालय कहाँ पे है? जेनेवा, स्विट्जरलैंड। अंकटाड कुछ रिपोर्टें जारी करती हैं, इंपॉर्टेंट रिपोर्टें, इनका नाम ध्यान रखिए। पहला देखिए, अंकटाड 4 रिपोर्टें जारी करती हैं, चारों के नाम देखने हमें। पहला देखिए, बिजनेस एंड डेवलपमेंट रिपोर्ट। अंकटाड एक रिपोर्ट जारी करती है, उसका नाम क्या है? बिजनेस एंड डेवलपमेंट रिपोर्ट। दूसरी देखिए, वर्ल्ड इन्वेस्टमेंट रिपोर्ट, एक इन्वेस्टमेंट पे रिपोर्ट है, एक बिजनेस और डेवलपमेंट पे रिपोर्ट है। तीसरी देखिए, लीस्ट डेवलप्ड कंट्रीज़ रिपोर्ट, एक और रिपोर्ट जारी करती है, उसका नाम क्या है? लीस्ट डेवलप्ड कंट्रीज़ रिपोर्ट। लास्ट देखिए बिल्कुल, डिजिटल इकोनॉमी रिपोर्ट। ये चारों जो रिपोर्टें बताई हैं उसको कौन सी संस्था जारी करती है? अंकटाड। ठीक, ये ध्यान रखना। अगला पॉइंट देखिए, अगला पॉइंट देखिए, 46वीं अंटार्कटिका संधि परामर्शदात्री बैठक और 26वीं पर्यावरण संरक्षण समिति बैठक, ये 2 बैठकें हाल ही में भारत में हुई हैं। कौन कौन सी? एक 46वीं अंटार्कटिका संधि परामर्शदात्री बैठक और 26वीं पर्यावरण संरक्षण समिति बैठक। ये दोनों ही बैठकें कहाँ पे हुई हैं? भारत के कोच्चि शहर में। किस शहर में है? कोच्चि शहर में। आइए अब हम अंटार्कटिका के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन जानते हैं। अंटार्कटिका जो है, अंटार्कटिका महाद्वीप जो है उस पर पृथ्वी पर जितना भी मीठा जल पाया जाता है उसका 70% मीठा जल अकेले अकेले कहाँ पे पाया जाता है? अंटार्कटिका महाद्वीप में। ठीक, अंटार्कटिका पर भारत का पहला वैज्ञानिक दल जो किस वर्ष गया था? 1981-82 में। और किसके नेतृत्व में गया था? S.G. कासिम के नेतृत्व में गया। अंटार्कटिका पर भारत का पहला वैज्ञानिक दल किस वर्ष गया था? 1981-82 में। किसके नेतृत्व में? S.Z. कासिम के नेतृत्व में। राष्ट्रीय अंटार्कटिका